Hello bachcho, let's read this question. So this question says two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on the table against a rigid partition. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally at point A. What is the reaction of this partition? Option A is 170 Newton, option B is 204 Newton, option C is 177.95 Newton एंड ऑप्शन डी इज अवर 174 न्यूटन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन के आप की कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, देखिए हमें दो बॉडीज के मास दिए गए हैं और वो क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, एक टेबल पर रेस्ट पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और हमसे बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द टेबल इज 0.15 न्यूटन। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हमने अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल में। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस पार्टीशन। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, रिएक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, आपका रिएक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी टेबल है, ये आपका क्या है, कोई रिजिड सरफेस है। ठीक है, दिस इज टेबल, दिस इज अ रिजिड सरफेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका ब्लॉक ए है और उसके आगे एक आपका ब्लॉक बी है। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक है बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर से आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना, 200 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक की सिर्फ एफबीडी बनाऊं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एफबीडी ब्लॉक की बनाऊं, तो देखिए ये कंडीशन आपकी कुछ ऐसे होगी। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अवर सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है, हम ए और बी को क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर क्या होगा, आपका 200 न्यूटन का फोर्स तो बाहर से एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, इस ए बी सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी, ऐसा राइट डायरेक्शन में मूव करने की। लेकिन मूव नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसके आगे एक रिजिड वॉल है। ठीक है, और रिजिड वॉल क्या करेगी, इस पर एक फोर्स लगेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगेगी जो हमें कैलकुलेट करना है आर, जिसके कारण द रिएक्शन फोर्स गिवन बाय द पार्टीशन सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव। ठीक है, जिससे क्या है, ये ब्लॉक क्या हो, मूव ना हो। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ करें किसकी, अपनी पार्टीशन की, तो देखिए इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, आपका कैपिटल आर होगा। ठीक है, ये आपकी पार्टीशन की एफबीडी है और ये आपकी एफबीडी किसकी, हमारे सिस्टम की। सिस्टम में हमने ए और बी को क्या किया है, एक ही एज्यूम कर दिया है, दे आर इन कॉन्टेक्ट, सो हमने उनको एक ही यहाँ पर सिस्टम की तरह एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट हम लिख रहे थे, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या देखिए, एक फोर्स आपको एक्सटर्नली गिवन है 200 न्यूटन का, आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या आएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, या फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या टेंडेंसी होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका लगेगा, वो आपका किस डायरेक्शन में यहाँ पर आपका एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप फोर्स क्या लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स है। इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस दोनों ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, राइट डायरेक्शन में जाने की होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने की होगी ड्यू टू दिस 200 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो देखिए इस मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, ये आपका ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके कारण मतलब देखिए इसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किस तरह है, इसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ड्यू टू दिस 200 न्यूटन इज टुवर्ड्स राइट। तो जो आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या करेगा, आपका लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपकी टेंडेंसी राइट तरफ जाने की है। तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के वो अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए आपका, आपको हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, क्या यानी कि रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस पूरे सिस्टम को अगर आप सिस्टम एज्यूम कर लें, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका जो ए नेट एक्सेलरेशन है वो हम बोल सकते हैं कितना है, 0 है। कोई भी मूव नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, रेस्ट ऑन ए टेबल, रेस्ट ऑन ए टेबल मतलब रेस्ट पर है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है।
नेट फोर्स आपका जीरो है, इसका मतलब देखिए जो आपके लेफ्ट वर्ड फोर्स है, जो आपके लेफ्ट डायरेक्शन को लग रहे हैं, दे आर बैलेंसिंग द फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन का फोर्सेस और लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आपका लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरा आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इट इज बैलेंसिंग अवर 200 न्यूटन फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, जो राइट डायरेक्शन की तरफ आपका एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर से इतना लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका न्यू एस एन हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए इसको लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, और लिमिटिंग वैल्यू जब हम कंसिडर करते हैं तो हम इसको इक्वलिटी का साइन दे देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका न्यू एस एन। ठीक है, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू न्यू एस एन। ठीक है, इक्वल टू का साइन अगर ले रहे हैं, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू है आपकी। ठीक है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की ये लिमिट, इससे ज्यादा लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगी तो फिर ये ब्लॉक आपका मूव करने लग जाएगा। उसने क्या बोला है, रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे जरा सा भी फोर्स आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो फिर आपका ब्लॉक रेस्ट करने लग जाएगा, फिर आपका इससे ज्यादा में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ना करके काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। तो एफ एस कितना हो जाएगा आपका, न्यू एस एन। ठीक है, तो देखिए टोटल आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इसके कारण क्या लग रहा है, न्यू एस एन। न्यू एस की वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.15, और एन एन के है आपका यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखिए आपका ए के कारण भी आएगा, बी के कारण भी आएगा, लेकिन हमने सिंस वी हैव चूजन ए एंड बी एज ए सिस्टम, हमने ए और बी को एज ए सिस्टम चूज किया है, तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल नॉर्मल फोर्स होगा ए और बी के कारण, ठीक है, वो कितना होगा, ए का मास कितना है, 15 है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए ए का मास 5 है, सॉरी, और बी का मास 10 है, इंटू जी। दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू दिस ए बी को हमने सिस्टम की तरह एज्यूम किया है, इसलिए हमने इनका नॉर्मल फोर्स क्या कर लिया, डायरेक्ट ऐड कर लिया। ओके, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड होती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एन ए और एन बी इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से आंसर कुछ नहीं आएगा, जो आपका नेट नॉर्मल आएगा ड्यू टू दिस ए बी, वो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वो लिख लिया, एन इज इक्वल टू 5 + 10 कितना होता है आपका 15, और जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि आपको कितनी रखनी है। ठीक है, तो जी की वैल्यू आपके कर लीजिए 9.8 ही एज्यूम कर लीजिए, जहाँ पर कुछ ना बोला वहां पर 9.8 एज्यूम करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 इंटू 9.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 वन जा कितना होता है 120, 15 9 जा आपका 135, 135 प्लस 12 कितना हो जाएगा 147, तो ये आपका 147.0 न्यूटन हो जाएगा। और हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कितना 147। ठीक है, आपको ऐसा लिख सकते हैं। अभी आपका क्या हो जाता है, एफ एस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसको चलिए अभी आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.15 को हम लिख सकते हैं 15/100, और 15/100 का आप लिख सकते हैं, देखिए कितना 3/20। ठीक है, हाँ 3/20 लिख सकते हैं, 3/20 इंटू आपका कितना 147 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 147 कितना होता है आपका 441, 441 डिवाइड बाई आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये आया आपका 22.05 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जीरो से यहाँ पर एक 44.1 कर लिया, फिर इसको डिवाइड करके 22.05 आ जाएगा। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 22.05 प्लस ऑफ आर, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ओवर 200 न्यूटन। हमें यहाँ पर आर यानी कि रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। इसको हम यहाँ से 200 माइनस 22.05 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 177.95 न्यूटन, 177.95 न्यूटन। ओके, दिस विल बी द आवर रिएक्शन फोर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट ए, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा बाय द पार्टीशन, इट विल बी अवर 177.95। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन of this question. Okay, so this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.